तवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान् युयुजे हि बभ्रुन्नग्नेरन्ते वृषलः पपाद यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्मि दशाहं प्राचीस्तद्रितं वदामि अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणोध्वं खनु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोऽनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। ओम शांति। श्री नंददेव स्वामी जी महाराज, सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, बंधुओं, माताओं, बहनों और प्रिय ब्रह्मचारियों, तो ये सूक्त क्या है? अक्ष सूक्त है। कल हमने चर्चा ये की थी कि जिसको भी हम संसार में बुराई के रूप में देख रहे हैं, वो यदि उसको समूल नष्ट किया जाए तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। भगवान संसार को दो तरह से चलाता है। एक तो जो जीवन प्राप्त है वो कैसे बना रहे। तो ये शरीर हमको मिला, क्योंकि इसमें एक विचित्र बात क्या है कि मिलना हमारी इच्छा से नहीं होता। हम इस पर अभिमान तो बहुत कर लेते हैं, मैं, मेरा, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है मेरे होने का, वो होना मेरे हाथ में नहीं है। हमारा अस्तित्व जो है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। अहम तो हमारा बहुत है, लेकिन अस्तित्व पर हमारा अधिकार ही नहीं है। तो जीवन, जन्म और मृत्यु, तो उनमें जन्म होने के बाद हम अपने अस्तित्व का बोध करते हैं। उससे पहले हमारे अस्तित्व का हमको कुछ भी भान नहीं होता। यदि उससे पहले हमारे अस्तित्व का हमें कुछ भी भान होता तो हम ये सोचते कि हमें कहाँ पैदा होना चाहिए, हम ये सोचते कि हमको किस माता पिता के पास जाना चाहिए, हम ये भी सोचते कि कौन सा इलाका अच्छा है, वहाँ हमको पैदा होना चाहिए। हाँ, हम ये भी सोचते कि कौन सी योनि में हमारी मर्जी से हम जाएं। हम ये भी सोचते कि समय परिस्थिति कौन सी ज़्यादा ठीक है, अभी जाना ठीक है कि थोड़ा हो सकता है अभी गड़बड़ ज़्यादा है, बाद में चलेंगे। तो इन किसी भी सवाल पर हमारा बस है क्या? ना हमारा है, ना हमें पैदा करने वालों का है। वो भी कोई बाजार में नहीं घूम के आए थे कि जैसे कद्दू, लौकी, बैंगन क्या खरीदना है, कौन सा अच्छा है। हाँ, वो भी छांट के मंडी में गए होते और कहते भगवान ये ठीक है, हमको तो ये मंजूर है। ऐसा क्या हो सकता है? इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं है। आप तो धरती पर उतर गए, उसके बाद आपके अंदर एक मैं पैदा हुआ, मैं हूं। अब वो मैं जो है ना, मैं तो हूं, पर मैं के बनने तक तो मैं ही नहीं हूं। मेरा क्या अस्तित्व है? लेकिन मैं बन गया तो ईश्वर ने कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की हैं, ये मैं नहीं होता तो फिर मैं जीने की इच्छा भी नहीं करता। जैसे कल मैंने आपको बताया था, वैसे ही मैं जो है उसके बिना मैं जी नहीं सकता। यदि मैं कुछ हूं ही नहीं तो फिर मैं के लिए मैं प्रयत्न ही नहीं करूंगा। प्रयत्न ही नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ईश्वर ने जो भी किया उसके नियमों में कुछ ये व्यवस्था रखी कि आपको जीना चाहिए, आपको
अपना अस्तित्व बनाकर रखना चाहिए। अब अस्तित्व कैसे बनाकर रखता, वो देखो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में उसकी बुद्धिमत्ता दिखाई देगी आपको। क्योंकि अपन वेद के बारे में एक वाक्य कहते हैं, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। वेद में जो कुछ कहा है वो बुद्धि पूर्वक कहा है, अर्थात उसमें कुछ भी गलत नहीं है, अनुचित नहीं है। और यदि ये बात बुद्धि पूर्वक है तो उसकी रचना में भी बुद्धिमत्ता होगी। यदि ज्ञान में बुद्धिमत्ता है तो क्रिया में बुद्धिमत्ता स्वाभाविक होगी, क्योंकि जो जानते हुए तो कोई गलत नहीं करता, उसको जानकारी नहीं होती, उसको बल नहीं होता, उसके पास सूझ नहीं होती तो गलत करता है, गलत उससे होता है। लेकिन जो ठीक जानता है, ठीक कर सकता है, वो गलत क्यों करेगा? तो इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो परमेश्वर की किसी भी रचना में त्रुटि इसलिए नहीं है कि उसका ज्ञान अधूरा नहीं है। हमारा ज्ञान अधूरा है इसलिए त्रुटि होती ही है, और जब जितना ज्ञान बढ़ता घटता है वैसी ही हमारी रचना होती है, वैसा ही हमारा विचार होता है। तो परमेश्वर ने जो भी रचना की तो उसने दो बातें बहुत अच्छी तरह से सोच कर रखी। एक तो जो बनाई है वो रचना वो बनी रहनी चाहिए, और कम से कम उतने समय तक तो बनी रहनी चाहिए जितने समय तक के लिए उसे बनाया गया है। अच्छा, ये कितने समय तक के लिए, इसको अनंत काल तक के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता? कभी कभी हम ये सोचते हैं क्यों हमें 100 साल की उम्र दी, वो 1000 की देता। अच्छा चलो मान लो 1000 की देता, तब आप संतुष्ट हो जाते? वो 10,000 की देता तब संतुष्ट हो जाते? आखिर कहीं न कहीं कुछ भी सीमा होती। यदि उसने बनाने का प्रारंभ किया है तो समाप्ति की सीमा अनिवार्य है। समाप्ति की सीमा का संबंध बनाने के प्रारंभ करने की सीमा से है। अब कितना ठीक रहेगा, तो ये हर वस्तु की सीमा है, हर वस्तु की, हर कण की। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जिन कणों से, जिन वस्तुओं से आप बने हैं, जब उन कणों की सीमा है तो आप असीम कैसे हो सकते हैं? आपने इस मकान को बनाया, बना लिया, बहुत मजबूत बनाया, बहुत मजबूत बनाया, पर मजबूती किसमें? कुल मिलाकर तो वस्तु में। और वो वस्तु कितनी भी मजबूत होगी लेकिन तो है ही, धीरे 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 उसमें गलन तो आएगा ही। तो इसलिए हम ये सोचें कि ऐसा कर देता, तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने का कोई आधार ही नहीं है। तो इसलिए जो चीज बनी है, जिन वस्तुओं से बनी है, तो उसी वस्तुओं के उस पर उसकी सत्ता भी निर्भर करती है। तो इसलिए नियम भी वैसे ही बनाए कि वो ऐसा अधिकतम कब तक रह सकता है। आप एक कल्पना करके देखो, यदि हमारे अंदर भूख नहीं पैदा की होती भगवान ने, तो पता नहीं हम कब मर जाते, क्योंकि न भूख लगती, ना हम खाते, ना हम खाते ना हम बचते। लेकिन ये अनुभव करना कि मुझे भूख है, मुझे खाना है, मुझे खाने के लिए बाध्य कर दिया गया, मुझे पीने के लिए बाध्य कर दिया गया, ये मजबूरी मेरी बनाई हुई तो नहीं है, ये उसकी बनाई हुई है। क्योंकि उसने कहा कि देखिए तुझे शरीर दिया है, इसको चलाना है, और इसको चलाने के लिए क्या क्या बातें हैं, उनमें एक बात ये भी है, और ये बात ये भी है, ये क्या है, ये इस शरीर के अस्तित्व को रखने की आवश्यकता है। अच्छा, वो समझदार की बात सोचो, आप आंख पर पलक लगी हैं और आप बंद कर लेते हो, कहीं ऐसा आपके नाक पर हो गया होता तो फिर आप सोते तो जागते, क्या करते? कब खोलना है, कब बंद करना है? मतलब इसमें विवेक देखिए कितना सुंदर है। आपका शरीर तो आपका है ना, इसमें सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, कुछ भी नहीं होता।
अब ठीक है, मैं तुझे देखना नहीं चाहता, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर लो, चलेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की क्रियाएं हैं, कुछ स्वैच्छिक क्रियाएं हैं और कुछ इच्छापूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं। आपके हृदय का धड़कना है, आपके फेफड़े का चलना है, खून का प्रसारण होना है, अंदर की चीजों का संचार है, गति है, इसमें ज्यादा कुछ आपका है नहीं, बनाकर दे दिया है, चल रहा है। बस उसको करने के लिए, जैसे भैया एक काम दिया, ये काम कर लेना, इसको ईंधन डाल देना और इसको बाहर के गड़बड़ से बचाकर रख लेना, अंदर तो मैं संभाल लूंगा, इतना आपको बाहर का उसने दे दिया। तो हमारा अस्तित्व पहले किस पर निर्भर करता है, हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, जैसे हमारी पहली चीज है भोजन, फिर हमारी शरीर की रक्षा। तो भोजन से तो हम अंदर की रक्षा करते हैं और बाकी व्यवस्थाओं से हम बाहर से रक्षा करते हैं, तो ये शरीर के अस्तित्व बचा के रखते हैं। इस पर विचार लंबा हो सकता है, उसको जरूरत नहीं करने की। अब यह है कि ये शरीर तो नष्ट हो ही जाना है, फिर हमारा अस्तित्व कैसे, वो भी तो बचना चाहिए। तो बस के लिए एक श्रृंखला बना दी उसने, आप, फिर आपकी संतान, फिर आपकी संतान, फिर आपकी संतान, फिर आपकी संतान, फिर आपकी संतान। ये भी एक क्रम है, क्योंकि ये क्रम जो है ना केवल बाहर नहीं है, ये आपके प्रत्येक कोशिका में है। मतलब ये क्रम बड़ा है, फिर ये क्रम छोटा है, फिर ये क्रम छोटा है, फिर ये बहुत छोटा है, ये बिल्कुल छोटा है। मतलब इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। आपका चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आपका शरीर 6 साल में आमूल चूल बदल जाता है, वो रहता ही नहीं जो पिछले था। मतलब हर ईंट निकाली गई, रखी गई, निकाली गई, रखी गई, निकाली गई, रखी गई, तो उसमें हुआ क्या कि मकान तो बना हुआ है पर ईंट वो है ही नहीं, वो सब कुछ बदल गया। तो ये बदलना क्यों चलता रहता है, ताकि ये बना रहे, इसके लिए ये प्रयत्न चलता है। तो प्रयत्न हमारे पास एक तो शरीर को बनाए रखने का हो गया, और एक शरीर से शरीर बनता रहे, ये हो गया। तो इसके लिए हमारे पास परमेश्वर ने जो व्यवस्थाएं की, तो ये व्यवस्था कर तो उसने दी, लेकिन इसमें क्या था कि कब कितनी जरूरत पड़े क्या पता। तो उसने कहा कि ऐसा कर कि जरूरत का हिसाब किताब तू रख लेना। भाई तुझे रोटी 8 खानी है कि वो गिन के बता देता भाई तुझे 8 ही खानी है। हम 8 ही खाते, 9 खाते ही क्यों? लेकिन हम तो 9 की जरूरत होती है तो 3 खाते हैं, और 3 की जरूरत होती है तो 9 खा लेते। क्यों? ये छूट उसने हमको दी कि भाई ये थोड़ा सा ये बीच का हिस्सा है ना, कभी कभी अपने हिसाब से तू कर लेगा तो ठीक कर सकेगा, ज्यादा ठीक कर सकेगा। क्योंकि यदि सब कुछ स्थिर होता, सब कुछ, तो फिर हमारे होने का अर्थ नहीं था, कुछ भी हमारे विवेक का उपयोग नहीं था, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो इसलिए उसने कहा कि ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से ऐसा, इतना करने से इतना नियम है, और नियम को कितना हम चाहते हैं और कितना कर सकते हैं। क्योंकि सबसे अनिश्चित कोई चीज है तो मनुष्य की बुद्धि है। हम सोचते हैं ये आदमी यहां रहता अच्छा होता, लेकिन उसके मन में तो रहने की नहीं है, क्यों रहे? वो न तो जड़ वस्तु की तरह टेबल कुर्सी है कि आपने डाल कर रख दिया तो आगे 10 दिन के बाद आप आओगे तो वहीं पड़ा मिल जाएगा, न वो जानवर है कि आप उसे बांध करके रख दोगे। यदि उसके पास कुछ भी इच्छा है, स्वतंत्रता है, साधन है, तो वो क्यों रुकेगा, चला जाएगा। तो वो उसकी इच्छा से जाता है। तो उसकी इच्छा ये सबसे बड़ी चीज है। यदि ये नहीं होती तो इस संसार का कोई अर्थ नहीं होता। एक सज्जन कहने लगे, बोले जी क्या फायदा, सब भगवान ने इतना सब बखेड़ा किया है, सबको थोड़ा सा अच्छा सा बना देता, सज्जन बना देता, परोपकारी बना देता, ज्ञानवान बना देता। मैंने कहा फिर होता क्या, फिर दुनिया में करते क्या, करने को क्या था? फिर सब कुछ पूर्ण ही था, फिर करते क्या? फिर वो भी क्या जरूरत थी, जैसे पड़े थे पड़े रहे थे। तो अस्तित्व ही कुछ नहीं होता, फिर इसका कोई लाभ ही नहीं होता। रचना का क्या लाभ है? रचना का लाभ तो गति में है, क्रिया में है। यदि उसका कोई उपयोग ही ना हो तो उसका लाभ क्या है?
तो इस पर आप जब भी विचार करोगे तो एक बात आपको अनुभव होगी कि मूल बिंदु क्या समझने का है कि अस्तित्व कैसे बचना है। अब अस्तित्व सबसे बड़ी चीज है, इसलिए अस्तित्व बचाना है। तो इसलिए वो कहता है शरीर का अस्तित्व बचाना, मतलब जीवन का अस्तित्व बचाना। इसके लिए संघर्ष पैदा करना, एक ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर भगवान ने रख दी जिसे हम क्या कहते हैं, जिजीविषा। वो कहता है ना जिजीविषेत। हाँ, तो जिजीविषा मतलब एक हमारे अंदर, सबके अंदर प्रवृत्ति है, और ऐसा मोह हमको होता है अपने शरीर से कि हम मिलने के बाद इसको नहीं छोड़ते। और ये प्रवृत्ति क्या होती है, शरीर के साथ ही नहीं है, किसी भी वस्तु के साथ है। किसी भी वस्तु पर एक बार ये ठप्पा लगा दो, ये मेरा है। फिर चाहे पेंसिल हो, छाता हो, मकान हो, कपड़ा हो, आसन हो, पुस्तक हो, एक बार आप उसे चिपका कर देख लो कि ये मेरा। तो जैसे इस पर आपका नाम चिपक जाएगा ना, फिर उसके साथ आपका वही व्यवहार होगा जो आप मैं के साथ और मेरे के साथ करते रहते हैं। तो परमेश्वर ने एक अद्भुत बात की है कि ऐसा है कि आप इसको बचाओगे कैसे, तो उसने सबको उससे जोड़ दिया, जो जो मैं मेरा, तो उससे आपको बचाने की जिम्मेदारी अंदर से पैदा होने लगती है। मेरा कपड़ा नहीं फटना चाहिए, मेरा मकान नहीं गिरना चाहिए, मेरी गाड़ी नहीं टूटनी चाहिए, मेरी किताब किसी को नहीं लेनी चाहिए, मेरे खेत में दूसरे को नहीं घुसना चाहिए। तो ये मैं जो है वस्तु के साथ जुड़ता है, और वस्तु के पास जैसे ही जुड़ता है वैसे ही उसके साथ मैं व्याप्त होकर के उसकी रक्षा, उसकी वृद्धि, उसका उपयोग इसमें चलता है। तो ये एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी व्यवस्था उसने बना रखी है। इस व्यवस्था में जैसे शरीर के लिए रखा, वैसे ही मैंने कल आपको बताया कि वो क्रम के लिए भी उसने रखा, श्रृंखला के लिए भी उसने व्यवस्था रखी। तो वो व्यवस्था उसने बनाई। अब व्यवस्था बना तो दी, और क्योंकि वो काम थोड़ा नहीं करता, उसका काम छोटा नहीं होता, उसका काम गलत नहीं होता। आप कहते हो अजी क्या करें, मन मानता ही नहीं है। अरे भले आदमी, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज इसलिए तुझे दी है कि तू जो करना चाहे कर लेना, उसमें कमी ना पड़े। उसका देने का अंदाज ही कुछ इतना निराला है कि वो थोड़ा बहुत देने में भरोसा ही नहीं रखता भला आदमी। आपको बारिश करनी पड़ती है या खेत में पानी देना पड़ता है, तो आप मेड़ बला करके एक क्यारी में पानी देते हो। बगल के खेत में पानी की आप समझते हो जरूरत नहीं है तो नहीं देते, लेकिन वो तो ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं करता। वो करता है कैसी बुद्धिमत्ता, वो क्या करता है, वो तालाब में भी बरसाता है, खेत में भी बरसाता है, आप बाहर हो आप पर भी बरसा देता है, कुएं में भी बरसा देता है, उसको जरूरत हो तो भी बरसाता है, जरूरत नहीं हो तो भी बरसाता है। तो बेअकल की बात है नहीं। मतलब आप तो अकल वाले हैं, एक खेत में एक क्यारी में पानी देते हैं, और वो बेअकल है, तो तालाब पर भी बरसाता है, समुद्र में भी बरसाता है, और यहां भी बरसाता है। तो एक संस्कृत कवि ने लिखा है वो बहुत बेअकल है। लेकिन मुश्किल क्या है, वो बेअकल नहीं है, हम दरिद्र हैं, वो दरिद्र नहीं है। हमारी सीमा कैसे बनती है, जितनी राशि होती है। मतलब एक आदमी दान देता है, तो एक आदमी कह रहा है जी 11 रुपए दूंगा, दूसरा आदमी कहता है जी 100 रुपए दूंगा, उसका अगला आदमी कहता है कि मैं 1000 रुपए दूंगा, उसका आदमी कहता है मैं लाख रुपए दूंगा, वो कहता है मैं करोड़ रुपए दूंगा। तो ये जो सीमा बन रही है वो हमारी हैसियत से बनती है। मैं क्यारी में ही पानी दूंगा, उपयोगिता अनुपयोगिता का सवाल तो बाद का है, पहला सवाल है होने और नहीं होने का। तो वो कहता है शंयोर अभिस्रवंतु न, मतलब वो सुख देता नहीं है, वो क्या करता है, सुखों की, मतलब कमाल की बात है, उसको देने की आदत ही नहीं है। देता तो टटपुंजी आदमी है, जिसके पास थोड़ा बहुत है वो देता है, वो सोचता है कितना रखूं कितना दूं, आज देना पड़ेगा तो फिर कल भी देना पड़ेगा, ये सोचता रहता है। वो क्या करता है, वर्षा करता है, जिसकी मर्जी हो भीग ले, जिसको नहीं मर्जी हो घर में बैठ जाए। तो उसको जो देने का अंदाज है
उस ताकत का उपयोग आपको करना है, तो इसलिए उसने हमारे अंदर एक विवेक पैदा किया है, और वो विवेक हम कितना प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए, उसके लिए ये शास्त्र दिया है उसने। तो जब हमको लगता है ना कि भगवान ने क्यों बुराई पैदा की, ये न वो बुराई पैदा करता ना हम बुरे बनते, तो फिर न तो हम बनते न भगवान बनाता। उसने बनाया और हम बने, तो आखिर हमारा भी कुछ है और उसका भी कुछ है, तो उसने अपना कर दिया, कहा तेरा तू कर। मतलब उसने ये नहीं कहा कि तेरा भी मैं करूंगा। आप क्या समझते हो उसने ऐसा क्यों किया? अरे भले आदमी, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने अपना कर दिया, तेरा करने के लिए छोड़ दिया। तो मुझे अच्छा क्यों नहीं बनाया, मुझे अच्छा क्यों नहीं बनाया? नहीं, अच्छा बनना तेरा काम है, वो तेरे लिए छोड़ दिया। बुरा बनना तेरी इच्छा है, वो तेरे लिए छोड़ दी। तो बोला मेरे काम मैं करता हूं, तेरे काम तू कर, और तेरे काम अच्छे कर सके। जैसे मेरे पास अच्छे काम करने के लिए मेरे पास क्या है? अकल है, ज्ञान है, सामर्थ्य है। अरे भाई, जो चीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए चाहिए, तो तेरा करने के लिए जितनी अकल चाहिए, जितना सामर्थ्य चाहिए, वो तुझे मैं दे देता हूं, उसका उपयोग कर। तो मूल बात इतनी सी है कि वो उसका तो पूरा पूरा उपयोग होता है हमारी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से नहीं। लेकिन हम अपनी का उपयोग नहीं करते, ये सोचते हैं ये भी वो कर देता। ये तो ऐसे ही है कि मेरे मकान में आधा पड़ा है, हम मैं सोचता कोई आकर बना दे। कोई आकर क्यों बना दे? तेरा है तो तू बना। तो वैसे ईश्वर क्या कहता है? तेरा है ना, अच्छा तू है, घाटा तेरा है, दुख तेरा है, सुख तुझे चाहिए, तू कर। तेरा काम तू कर, मेरा मैं करूंगा। देना बरसना मेरा काम है, लेना तेरा काम है। बरस नहीं बरसता होता तो तू मुझे गाली दे सकता है, कोस सकता है, दुख मना सकता है, लेकिन मैं तो बरसा रहा हूं ना, तो सामर्थ्य तू अपने अंदर पैदा कर लेने का। तो इस दृष्टि से जब आप इन पंक्तियों पर विचार करेंगे, तो ये पंक्ति सामान्य होने पर भी आपको महत्वपूर्ण लगने लगेंगी। और जो ये शिकायत है ना, भगवान ऐसा नहीं किया, भगवान वैसा नहीं किया, ये शिकायतें गलत हैं। ये शिकायत बनती ही नहीं है। आप ये कहो कि मेरे से ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा मैं करता तो इस नियम से ऐसा हो जाता। तो उसने जो करना था वो किया, और मुझे जो करना है वो मैं करूं, और मैं ठीक करूं। इसके लिए इन मंत्रों को हमें जानना और समझना चाहिए। समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।